हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसमें हमारे कंटेंट्स होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि क्या है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल्स। स्कूल एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बात की है, हायर एजुकेशन के बारे में क्या बात की है, अदर की एरियाज फोकस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन अक्टूबर 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर T.S.R. Subramanian, former cabinet secretary, which submitted its report on 7th May 2016. इंडिपेंडेंस के बाद 1968 में जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में घोषित की गई थी। उसके बाद 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किया था, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस किए गए थे 1992 में। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग के 2 डिकेड्स तक इसी को फॉलो किया जा रहा था। बट उस वक्त की नीड को देखते हुए कि क्या क्या समाज में हमारे नीड है, किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, एजुकेशन पॉलिसी में मॉडिफिकेशन की मांग की जा रही थी, चेंजेस की मांग की जा रही थी कि जो हमारी नीड है उसी के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। और इस मांग को एक्सेप्ट करते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2015 में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके चेयरमैन थे सर T.S.R. सुब्रमण्यम, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 7 मई 2016 को सबमिट किया। अब सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन ऑन दिस इशू, ड्राफ्ट कमिटी फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी was constituted in June 2017 under the chairmanship of Dr. K. Kasturirangan, former director of ISRO, submitted its report on May 31st, 2019. सेवरल डिस्कशन के बाद या बहुत सारे विचार विमर्श के बाद जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम रखा गया ड्राफ्ट कमेटी फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है सबमिट किया 31 मई 2019 को। थर्ड वन इज बिल्ड ऑन फाउंडेशनल पिलर्स, दैट इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेशन 5 फाउंडेशनल पिलर्स को ध्यान में रख के किया गया है, जिसमें ये 5 हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जिसमें हम एक्सेस की अगर बात करते हैं तो इसमें हम ये समझ सकते हैं ऐसे कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का है या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का है, कहीं का भी स्टूडेंट हो, उस स्टूडेंट के पास एजुकेशन हर लेवल पे पहुंचनी चाहिए। वो स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उस स्टूडेंट के पास आसानी से ईजिली अवेलेबल होना चाहिए एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है और उसको भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो हम उसे इंग्लिश में न समझा के हिंदी में समझाएं या फिर उसके रीजनल लैंग्वेज में समझाएं, जिसे वो भाषा समझ में आती हो, जिससे एजुकेशन उसके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है कि ऐसी क्वालिटी का एजुकेशन हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है जो उनकी लाइफ में यूज़फुल हो, आगे उसको वो और ज़्यादा यूज़ कर सकें। अफोर्डेबिलिटी, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हर लेवल का बच्चा, चाहे वो मीडियम फैमिली का स्टूडेंट हो, चाहे हायर क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो, हर बच्चे जो है एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया कि आंसरेबल, चाहे आप स्कूल के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट के ओनर हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा स्टूडेंट्स के प्रति, उनके माता पिता के प्रति, सोसाइटी के प्रति, स्टेक होल्डर्स के प्रति, आपको सबके प्रति आंसरेबल होना पड़ेगा। तो ये 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं जिसको ध्यान में रख के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गठन किया गया है।
लास्ट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। इतने सजेशंस और बहुत सारे विचार विमर्श के बाद 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें टोटल 66 पेजेस हैं, जिसमें विजन की बात की गई है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी पहले विजन देख लेते हैं। द विजन ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन वैल्यूज दैट विल कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया into a vibrant and equitable knowledge society by making higher quality education available to all and making India a global knowledge superpower। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन है कि भारतीय मूल्यों से विकसित हो एजुकेशन सिस्टम जो सभी को हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए और इंडिया को वाइब्रेंट और इक्विटेबल नॉलेज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करे और उसे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का प्रयास करे। इसमें टोटल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टोटल 27 चैप्टर्स जो हैं जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें 1 to 8 चैप्टर्स का डिस्कशन हुआ है। दूसरा पार्ट हायर एजुकेशन, जिसमें चैप्टर 9 to 19 का डिस्कशन किया गया है। थर्ड पार्ट अदर सेंट्रल इश्यूज, जिसमें चैप्टर नंबर 20 to 24 का डिस्कशन हुआ है। एंड फोर्थ पार्ट इज स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 25 to 27 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें इसका डिस्कशन किया गया है। अभी ये था सिर्फ और सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन, और हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उसके बाद स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर बेनिफिट्स और चैलेंजेस उसके क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।